जो है अपन पढ़ेंगे, आज जो है अपन समझेंगे। बोर्ड दिख रहा है सभी को? इस कलर के बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर, शो कर रहा है सर। है ना। आज अपन पढ़ेंगे एक्यूट रीनल डिसीज या एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन एक्यूट रीनल फेलियर, है ना, या फिर इसी को बोलेंगे अपन एक्यूट किडनी डिसीज। ठीक है, या तो इसको बोलेंगे अपन एक्यूट किडनी डिसीज। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर से ये समझना चाहिए कि सडन जो है इसमें दिक्कत होगी। एक्यूट में क्या होगा? सडन टाइप, सडन ऑनसेट जो है उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? ग्रेजुएट होगी। उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? ग्रेजुएट होगी, सडन टाइप से। ठीक है, एक तरीके का जो है रीनल डिसफंक्शन होगा, रीनल डिसफंक्शन होगा, लेकिन वो कैसा होगा? रैपिड टाइप का होगा, सडन टाइप का होगा। सडन टाइप में जो है किडनी में जो है एबनॉर्मलिटी आएगी, जो आपकी गुर्दे हैं उसमें जो है तीव्र तरीके से एकदम से जो है उसकी दिक्कतें होंगी। तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एकदम से अगर कोई समस्या अगर किडनी में आ रही है तो अपन कैसे पहचानेंगे भैया इसको एक्यूट रीनल डिसीज हो रही है, या फिर एक्यूट जो है आपकी एक्यूट डिसीज हो रही है जिसे अपन AKD बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? सडन पेशेंट को क्या होगा? क्या होगा? ओलिगोयूरिया होने लगेगा। क्या होगा? चीफ जो कंप्लेंट होगी, चीफ कंप्लेंट की मैं बात बता रहा हूँ। कैसे पहचानेंगे? पेशेंट क्या होगा? ओलिगोयूरिया होगा। ठीक है, कल अपन बात कर चुके हैं। एनुयूरिया होगा। ठीक है, पेशाब जो है लगभग उसको कमी हो जाएगी, है ना। 200 ml 400 ml जो अपन बात कर रहे थे ना, उससे कम जाएगा 24 आवर्स में। ठीक है, 24 आवर्स में तो उसके ऊपर ओलेरी की कंडीशन में होगा। लेकिन एनुयूरिया मतलब उसको क्या इच्छा ही नहीं होगी, यूरिन ही नहीं बनेगा, तो यूरिन होगा ही नहीं। ठीक है, और क्या दिक्कत होगी? सडन जो है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी। सडन मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लॉस हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना, बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीट आउट होना चाहिए था, बेस्ट प्रोडक्ट है तो वो क्या होगा? बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। सडन, ये भी सडन हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहा है? जैसे यूरिया एंड क्रिएटिनिन। ठीक है, उसको क्या होना था? एक्सक्रीट आउट होना था, तो वो एक्सक्रीट आउट हो नहीं पा रहा है ना। तो क्या हो रहा है इसमें? ये जो ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, ब्लड में जो इसकी एक्टिविटी है बढ़ जाएगी, यूरिया क्रिएटिनिन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना था यूरिन के थ्रू उसको जो है क्या होना था? एक्सक्रीट होना था, ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रही है, इसको समझ पे आया? ठीक है, ब्लड के अंदर कॉन्सिक्वेंट जो है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? यूरेमिया। जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? यूरेमिया। ठीक है, तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज कि सडन ओलिगोयूरिया हो गया, उसको एनुरिया हो गया, उसको क्या हो गया? उसकी जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जो बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होना था वो जो है इंक्रीज हो गया। ठीक है,
जिसकी वजह से यूरेमिया बढ़ गया ब्लड में, है ना, ब्लड में यूरेमिया हो गया, बॉडी में जो है यूरेमिया हो गया। ये जो लक्षण दे रहा है पेशेंट, कॉमन कॉन्सिक्वेंट जो लक्षण पेशेंट को दे, ये जो लक्षण दे रहा है पेशेंट, तो इसको समझिए पेशेंट जो है किस कंडीशन में, एक्यूट रीनल फेलियर में। अब ये एक्यूट रीनल फेलियर का कारण कैसे होंगे, पैथोजेनिकल अगर अपन समझिए, इसकी पैथोजेनेसिस समझे, पैथोजेनेसिस समझे, एक्यूट रीनल जो है पैथोजेनेसिस समझे। दिख रहा है सभी को? सर दिख रहा है। हेलो, यस। तो अपन 3 तरीके समझेंगे पैथोजेनेसिस। एक हो गई प्री रीनल कॉजेस, कि रीनल से पहले, रीनल में पहुंचने से पहले क्या कारण हो रहे हैं, रीनल के पहले क्या कारण या क्या गतिविधि हो जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है एक्यूट रीनल फेलियर में जा रहा है। दूसरा कारण क्या, इंट्रारीनल कॉजेस। तीसरा कारण क्या, कलर समझ में आ रहा है, पोस्ट रीनल कॉजेस। ठीक है, तो 2-3 तरीके से अपन इसकी पैथोजेनेसिस समझेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर को या एक्यूट किडनी डिसीज को जो है 3 तरीके से। तो अपन पहला देखते हैं, प्री रीनल कॉजेस, कि ऐसे कौन सा कॉजेस होगा प्री रीनल जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, एकेडी होगा। दिख रहा है सभी को? जी सर। सर सर जी सभी को दिख रहा है, बट ये रेड कलर सही नहीं है सर। सर व्हाइट कलर यूज करो। हो सकता है देखो, ठीक है, रीनल कॉजेस क्या हो सकता है देखो, ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये एक नल की एओर्टा रीनल आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है किडनी में, ठीक है ना, एओर्टा है ना, इसके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है रीनल आर्टरी। अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नेफ्रॉन के थ्रू किडनी में जो है, अगर अपन इस तरीके से उसकी वो बना लें, कैलेक्स बना लें, ये कैलेक्स, ठीक है, अगर अपन नेफ्रॉन बना लें, ये नेफ्रॉन बना लिए मैंने, ये 3 मिलियन ज्यादा नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन बना लिया। अब ब्लड क्या करेगा, इन्हीं नेफ्रॉन के थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा ऐसे, ठीक है, इन्हीं नेफ्रॉन के थ्रू जाएगा फिल्टर होने के लिए, ठीक है, फिल्टर होने की इन्हीं नेफ्रॉन से जाएगा, है ना। तो कारण क्या हो रहा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है किडनी के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रीनल जो आर्टरी हो रही है, इसी में कहीं क्या हो गया, यही ब्लॉकेज हो गया। मतलब रीनल पे किडनी में पहुंचने से पहले कोई कारण हो रहा है, अब यहीं पे कोई ब्लॉक हो गया, कोई इस्कीमिया हो गया, ब्लड फ्लो ही कम हो रहा है, पेरिफेरल रेजिस्ट्रेशन ही कम जा रहा है, ब्लड रेजिस्ट्रेशन, पेरिफेरल जो फ्लूइड है वही कम पहुंच रहा है, वो ही कम जा रहा है। समझ पा रहा है? तो प्री रीनल से आप क्या समझ रहे हैं कि परफ्यूजन ही कम हो रहा है किडनी में, ही कम हो रहा है किडनी में, मतलब किडनी में ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है कि नेफ्रॉन उसको फिल्टर कर सके, है ना, या कोई ब्लॉकेज की वजह से, कोई इंफाक्ट की वजह से, वो भी कहाँ पर, आर्टरीज, इंफाक्ट की वजह से, ब्लड फ्लो की वजह से, परफ्यूजन की वजह से, यहीं कहीं जो है क्या कहते हैं ब्लॉकेज हो गया, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्री रीनल कॉजेस। समझ में आया? तो पहला काज ये हो गया, इसके अपने इसकी ईटियोलॉजी को समझ लिया, कारण यही कि रीनल पहले पहुंचने से पहले, ठीक है। अब दूसरा काज अपन समझ, इतनी बात मेरे ख्याल सबको समझ में आना चाहिए। इंट्रारीनल,
या इंटरनीरियल कॉजेज। इंटरनीरियल से क्या समझ रहे हैं आप? किडनी अंदर, बताइए। किडनी के अंदर अब जो एकेडी हो रहा है, अब प्रॉब्लम कहाँ जा रही है भैया? अब प्रॉब्लम हो रही है इनसाइड द रीनल, किडनी के अंदर जो है दिक्कत है। मान लीजिए मैंने किडनी बनाई, ठीक है, इस किडनी पे ही दिक्कत है, ठीक है, इस किडनी की टिश्यू पे ही दिक्कत है, टिश्यू चेंजेस, मतलब उसकी जो पेरेन्काइमल सेल है किडनीनल के, उसी में क्या है, डिस्टर्बेंस है, जिसके वजह से नेफ्रॉन भी नहीं बन पा रहा है, जिसके वजह से उसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, पहली चीज। अब इसी किडनी के अंदर, इसी किडनी के अंदर पहले तो टिश्यू चेंजेस, इसी किडनी के अंदर जो रीनल ब्लड फ्लो होना है वही नहीं हो रहा, वही नहीं हो रहा, या फिर कम हो रहा है किसी भी कारणवश से। उसकी जो आर्टरीज हैं, उसकी जो वेन्स हैं, जिसे वेन्यूल्स बोलेंगे, वो है, उसमें ही दिक्कत है किडनी के अंदर। एक तो टिश्यू लेवल में चेंजेस आ रहा है, किडनी की टिश्यू में गड़बड़ी आ रही है, दूसरा उसके वेस्कुलर लेवल में, वेस्कुलर लेवल में जो है चेंजेस आ रहा है इंटरनल ऑफ द किडनी, ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें, इसको बनाते हैं, तीसरा उसकी क्या हो रहा है, उसकी ट्यूबुलर लेवल में चेंजेस आ रहा है, उसकी पीसीटी में चेंजेस आ रहा है, उसके लूप पे चेंजेस आ रहा है, उसके डीसीटी में चेंजेस आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, मतलब उसके फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, है ना, किडनी के अंदर है, क्योंकि किडनी के अंदर अपना नेफ्रॉन भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसकी नेफ्रोटिक चेंजेस आ रहे हैं, नेफ्रोटिक चेंजेस आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? हेलो, जी सर। यस सर। ठीक है, नेफ्रोटिक चेंजेस आ रहे हैं, पहले मैंने बोला टिश्यू लेवल चेंजेस आ रहे हैं, दूसरा मैंने बोला वेस्कुलर चेंजेस आ रहे हैं, तीसरा मैंने बताया नेफ्रोटिक चेंजेस आ रहे हैं, नेफ्रोटिक कंडीशन आ रही है। जैसे मान लीजिए अपन डिसीज के बारे में, एक्यूट, अच्छा ग्लोमेरुलर की बात करें तो पहले ग्लोमेरुलाइसिस, ग्लोमेरुलाइटिस, ग्लोमेरुलस में ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर अपन बात करें एक्यूट नेफ्राइटिस, जो अपन बात कर रहे थे ना कल, एक्यूट नेफ्राइटिस, वो हो रहा है पेशेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन, ट्यूबुलर डिसीज हो रही है, एक्यूट ट्यूबुलाइटिस, एक्यूट ट्यूबुलो नेफ्राइटिस, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस, उसके पाइलक्स में जो है दिक्कत आ रही है, नेफ्राइटिस, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की चीजें अगर अपन देख रहे हैं इंटरनल ऑफ द किडनी, किडनी के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिल रही है, तो ये हो गई इंटरनल, ठीक है। अब अपन पोस्ट रीनल, इसमें काउंट प्रॉब्लम की भी दिक्कत आती है ना? पोस्ट रीनल, ठीक है, पोस्ट रीनल, पोस्ट रीनल की बात करेंगे। अब पोस्ट रीनल में क्या, अब पोस्ट रीनल के बाद कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। देखिए मैं किडनी बना देता हूँ, ठीक है, ये पाइलोरस हो गया, ये वाला जो पूरा एरिया होता है, ये साइनस होता है,
जो रेड कलर का मैं बना रहा हूँ साइनस ऑफ किडनी, जिसपे कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, कैलेक्स जो होता है, ठीक है। फिर इस साइनस से होती हुई चली गई आपकी क्या, यूरेटर। अब मान लीजिए आपका स्टोन यहाँ फंसेगा, स्टोन यही होगा, यहाँ फंसेगा तो यही फंसेगा जहां मैं वाइट वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये पोस्ट रीनल एरिया में आता है साइनस। साइनस, फिर आपका आ गया पेल्विक, पेल्विक यूट्राइन जंक्शन या यूरेटिक जंक्शन, सॉरी पेल्विक यूरेटिक जंक्शन, यूरेटिक जंक्शन, और ये फिर ये यूरेटर, ठीक है। अब स्टोन यहीं फंसेगा। ये यहाँ से जो साइनस से जो मैंने कहानी बताई आपको, ये मैंने बताई आपको पोस्ट रीनल कॉजेस, पोस्ट रीनल कॉजेस। अब स्टोन जो है मान लीजिए यहाँ लॉज हो गया, कहीं पे भी यहाँ पे लॉज हो गया, ये पोस्ट रीनल में आएगा, लॉज हो जाएगा। अब लॉज होने से क्या होगा, पहली चीज तो उसका बेस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, एक्सक्रीशन नहीं होगा, जिससे यूरिया और क्रिएटिनिन जो है बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लगेगी, किडनी में पानी बनने पड़ेगा, नेफ्रॉन फुल ऑफ ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस होने लगेगी, एक्यूट नेफ्राइटिक कंडीशन पेशेंट पहुंच जाएगा। किसके वजह से, मात्र फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, स्टोन की वजह से। समझ में आ रहा है? यूरिनरी ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है ना, वहां पर जो है प्रॉब्लम आ रही है, ये पोस्ट रीनल जो कंडीशन आ रही है, कंप्रेशन की वजह से, ट्रैक पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तीसरी चीज क्या, इस पे ही अंदर क्या जाएगी, लोअर ट्रैक में, ये अपर ट्रैक हो गया, लोअर ट्रैक में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। लोअर ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए यूरेटर, ये यूरेटर वाले पार्ट में। तीसरी चीज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मान लीजिए प्रोस्टेट से, इन सब से क्या हो रहा है, अब लोअर ट्रैक, लोअर जो ट्रैक है ना, वहां पर जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह यूरेथ्रा से, ठीक है। लोअर ट्रैक जैसे अपन बनाए डायग्राम, समझ में आ रहा है? यस सर। अब ऑब्स्ट्रक्शन कहीं भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन लोअर ट्रैक की अगर अपन बात करेंगे, वो पेल्विक यूट्राइन जंक्शन से स्टार्ट हो जाता है। ये वाले ट्रैक पे कहीं भी लॉज हो गया, ये लोअर ट्रैक आ गया। ब्लैडर में आगे लॉज हो गया, नेक ऑफ द ब्लैडर में लॉज हो गया, लोअर ट्रैक। यूरेथ्रा में आ गया, ये लोअर ट्रैक। प्रोस्टेट की जगह में आ गया, लोअर ट्रैक। तो इस जगह अगर ट्रैक वो होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो फिर क्या होगा, यूरिन क्या होगा, रिगर्जिटेट होगा, यूरिन बनने लगेगा किडनी में। तो ये हो गए आपके पोस्ट रीनल कॉजेस, ठीक है। तो हमने 3 तरह के कॉजेस समझे। पहला हमने समझा प्री रीनल कॉजेस, जो कि आपकी AKD बना रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर बना रहा है, या फिर एक्यूट किडनी डिजीज बना रहा है, या एक्यूट रीनल फेलियर बना रहा है, ARF, ठीक है। तो प्री रीनल, इंट्रा रीनल और आपका पोस्ट रीनल। तो मैंने 3 आपको समझा दिए कि इन कारणों से जो है आपकी एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट जाएगा। मेन अगर अपन देखें, ओलिगोयूरिया, चीफ। दूसरा मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट जो है इकट्ठा होने लगेगा। तीसरा बना यूरेनिया, ठीक है। इन सब चीजों को होगा। अब अपन समझते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स। आवाज आ रही है?
साहब आ रही है। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले एक्यूट नेफ्राइटिस वाली कंडीशन आ जाएगी। एक्यूट नेफ्राइटिस में क्या क्या सिम्टम बताए थे कल मैंने, बताओ भैया। कल अपन ने सिम्टम से समझा ना एक्यूट नेफ्राइटिस को, फेशियल याद है एडिमा, किसी को? फेशियल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, क्रिएटिनिन हाई, यूरिक एसिड हाई। नहीं, पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जाएगा ना। ठीक है, फेशियल एडिमा, ठीक है। एक्यूट नेफ्राइटिस में सिम्टम क्या क्या देगा पेशेंट? फेशियल एडिमा, ठीक है। और क्या बताया था, बताओ? प्रोटीयूरिया बताया था, और क्या बताया था? हाइपरटेंशन, हेमेचूरिया, ठीक है। तो ये सब चीजें, ओलिगोयूरिया, एक्यूट नेफ्राइटिस, सिंड्रोम ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलेगा, है ना। अब ये कैसे मिल जाएगा अपन को, जो है एकेडी में, एकेडी में कैसे मिलेगा अपन को कि पेशाब कंटिन्यू रुका हुआ है, रुकने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने की वजह से कौन सा स्ट्रेप्टोकोकल क्या होगा, एक्यूट नेफ्राइटिस हो रही, और उसमें क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन हो रही, प्रोग्रेस हो रही है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो है प्रोलिफरेशन हो रहा है, डिस्फंक्शन। क्या होगा?